क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक ना। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया हुआ 5x बटा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग चेंज कर दीजिए। चेंज क्या करना है, 5x बटा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 5x बटा x प्लस 1, इसको हम कर देते हैं a स्क्वायर माइनस, हाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे, तो x प्लस 2 x माइनस 2। क्या दिक्कत है इसमें, तो आसान है। हाँ अच्छा, ये बताइए ट्राई कीजिएगा क्या आप लोग, बन जाना चाहिए। बना लिए हैं सर। 11 बन गया, ठीक है। जो नहीं बना उस पे हम लोग अभी फोकस करेंगे, जो बनने वाला है आप हिंट्स ले लीजिए, क्योंकि ऐसी चीज पे आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। अच्छा चलिए ये रख दीजिएगा, हिंट्स के रूप में इसको लिख दीजिए, और इसमें आपको ABC तीनों का मान निकालना है। ABC का मान निकाल के आप प्रोसेस कर दीजिए। देखिए आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं, शॉर्ट तरीका, ठीक है। एक शॉर्ट तरीका आप लोग को बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसलिए I इक्वल टू a बटा x प्लस 1 b बटा x प्लस 2 c बटा x माइनस 2, ठीक है। एक शॉर्ट तरीका आप लोग देखिए, शॉर्ट तरीका हम लोग बता देते हैं। लॉन्ग मेथड तो आप लोग को हम सिखा ही थे, ऑब्जेक्टिव के लिए आसान रहेगा। देखिए क्या करना है, आपको a का मान चाहिए, तो a का मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, a के बटा में जो है कितना है x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 करना है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ये आपको थोड़ा सा रफ में करना होगा, रफ, ठीक ना। तो रफ में करना होगा, x बराबर -1 रखेंगे। x बराबर -1 जो है आप इधर रखना है, आपको इधर रखना है इसमें, ठीक है। a का मान निकालने के लिए x बराबर -1 आपको इसमें रखना है, ये जो जिसमें आप मान रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो बताइए कितना आ जाएगा, 5 इंटू -5 बटा, हाँ जो 0 हो जा रहा है उसको नहीं लेना है। अब जैसे ये देखिए, ये हाँ x प्लस 1, यहाँ अगर -1 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, तो इसको आप हटा दीजिए, इसको साइड कर दीजिए। हाँ, इसके अलावा जो 0 नहीं हो रहा है उसमें मान रखिए आप, तो -1 प्लस 2, तो 1 इंटू -1 -2 -3, तो देखिए आपका 5/3, ये जो आया आपका a का मान है, a का मान निकल गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो आएगा x प्लस 1 बराबर 0 करके, तो आपको x बराबर -1 आएगा, ठीक है। तो -1 ये आपको कहाँ रखना है, इसमें, ये जो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। जहां जहां x है सब जगह -1 रखना है। हाँ, और देखिए, अब जैसे कि ये हमको नहीं लेके चलना है, जो 0 हो जा रहा है उसको नहीं लेके चलना है, ठीक है। जो 0 हो जा रहा है उसको आप साइड कर दीजिए, मतलब x प्लस 1 को हटा दीजिए, बस आपको इसमें और ये दोनों में रखना है। उसमें रखिए, जितना आएगा वो आपका a का मान 5/3, ठीक है। तो a का मान 5/3 आया, a का मान यहाँ पे 5/3। चलिए b का मान बताइए, तो इसी तरह से क्या आता है, निकालिए, तो सॉल्व कीजिए। कितना आ रहा है, -5/2। चलिए यहाँ पे हम रखते हैं x बराबर -2, तो -10, और इसको तो नहीं लेना है, -2 प्लस 1 -1,
अब -2 और -4, तो 5 -5/2 आ रहा है क्या? b इक्वल टू -5/2। आप लोग कहाँ यार? यस सर। ऑनलाइन वाले नहीं बोल रहे हैं कुछ। सी का मान बताइए। सी का सी का 5/6। मान, सी का मान सी का मान 2 रखना ना, 5 गुना 10, 2 1 3 और 2 2 4, 5 2 5/6 आ रहा है जी। आप लोग को कितना आ रहा है? देखिए तो सी का मान कितना आ रहा है? 5/6। ठीक है, मेरा भी उतना ही आया है। तो ये जो है, आप ये टेक्निक कहाँ यूज कीजिएगा? जहां पे आप सीधे देख रहे हैं इस तरह से रहेगा, a(x+1) by इतना, cy इतना, स्क्वायर वगैरह ना हो। स्क्वायर जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में देखे ना, स्क्वायर था, चाहे द्विघात समीकरण था, तो अगर वो सब आ जाता है तब भाई वैसे ही करना पड़ेगा जैसे पीछे वाला जो प्रोसेस है। अगर सिंपल रूप में है तो आप ऐसे डायरेक्ट लेके चलिए, आप ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। लेकिन वैसे रहेगा तब दिक्कत है, वैसे में ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। तो आई इक्वल टू अलग अलग कर देते हैं पहले, a/x+1 d/x+2 dx, c/x-2 dx। a का मान रख दीजिए 5/3, d का मान रख दीजिए -5/2, c का मान रख दीजिए 5/6। ठीक है। अरे ए बी सी यही 3 चीज का तो मान निकालना रहता है इस चैप्टर में। ये सब का मान आ गया तो आपका क्वेश्चन बन जाता है। और क्या, log x+1 log x+2 log x-2 प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो? अरे वो सब नहीं पढ़ा है तो खोल रहा है। हाँ, नहीं पढ़ा है तो खोल रहा है। हम लोग का सिलेबस तो आगे है, हम लोग को टेंशन क्या लेना है। हाँ, 6 पढ़ लिया है, 7 तुम्हारा कंप्लीट होने वाला है, उतना चिंता नहीं करना है। अब मेन टारगेट रहेगा वेक्टर 3D, उसमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, वेक्टर 3D खत्म, लगभग खत्म, आप कंप्लीट कीजिए ना। अभी हम आपको सप्ताह में 2-3 दिन भी पढ़ाएंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। सप्ताह में 2-3 दिन भी पढ़ा देते हैं, आराम से होगा काम। अब पीछे वाला बस आप लोगों का काम क्या है, रिवाइज ज्यादा कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोलिए तो। 12 12 नंबर x³ x² -1 dx। ठीक है,
देखिए यहाँ पे ना आपका ऊपर में x का पावर ज्यादा है नीचे का x के पावर से, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर, प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो आपको प्रॉपर में बदलना है। तो प्रॉपर में बदलने के लिए आपके पास ढेर सारा ऑप्शन है, या तो इसको आप भाग दीजिए, ठीक है, भाग भी देकर आप जो है कर सकते हैं, और नहीं तो एक मेथड और है वो भी कर सकते हैं। देखिए पहले आपको भाग देने वाला मेथड आपको सिखा देते हैं। भाग देने वाला जो मेथड है वो पहले सीखिए, क्योंकि आपको हो सकता है दोनों यूज करना पड़ जा सके। हाँ, x से पहले गुना करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स कट जाएगा 2x प्लस 1। अब तो भाग नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ 2x है। तो देखो इसके लिए करना क्या होगा, जैसे हम लोग जानते हैं एक्स क्यूब एक्स प्लस 1, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस एक्स, ठीक ना, जो भी हो, मतलब इतना इतना गुना इतना होता है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस शेष में ये है 2x प्लस 1, ठीक ना। इतना बराबर तुम क्या लिख सकते हो, इतना गुना इतना, अब प्लस शेष। अब देखो तुमको क्वेश्चन के रूप में लाना है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इतना बटा इतना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो तुम क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ना दोनों तरफ भाग दे दो, इधर भी दोनों में इधर भी भाग दो, प्लस इधर भी भाग दे दो। क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, ये तो हम जान रहे हैं कि इतना बराबर क्या होगा, इतना गुना इतना प्लस शेष, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इतना बटा इतना है, इसलिए हम क्या किए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ना भाग दे दिए, तो भाग दिए तो इतना बटा इतना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इतना बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहाँ से यहाँ कट गया, तो आप इसको जो है एक्स प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप इतना लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब अब आपको क्या करना है, इतना बराबर को इतना लेकर चलना है, इतना सेट कर देना, ठीक है। सेट कर देंगे, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखिए कि x ऊपर में x का जो पावर ऊपर में कम है, नीचे का x का पावर ज्यादा है, ठीक है। तो भाग देने वाला मेथड ये हुआ कि कैसे जो है भाग देकर आप जो है इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर में बदल सकते हैं। तो एक मेथड ये हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, इतना की जगह आपको अब इतना लेकर चलना है, ठीक है। देखिए तो यहां पे आप लिख सकते हैं इतना i इक्वल टू एक्स प्लस 2x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, अलग अलग कर दीजिए। वहाँ पर शो नहीं करेंगे, क्या चीज भाग देने वाला, यस सर, भाग देने वाला रफ में भी कर सकते हो, रफ में भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से कर देना है। हाँ क्या बोल रहे हो, वहाँ पर शो नहीं करेंगे। शो करने का मन है तो शो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लोग लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो, वो चीज लिख लो, अच्छा रहेगा समझने में, है ना। यस सर, ठीक है, लिख लो पहले इसको, लिख लो, एक्स से गुना किए, ये कट गया तो x प्लस एक्स 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसको लिख लो पहले, लिख लो। शो भी कर सकते हैं, और शो कर ही देना तो ज्यादा अच्छा है। एक मेथड और है, वो भी हम बताते हैं आपको।
तो ऐसा अगर बराबर भी रहेगा ना ऊपर नीचे, तब भी आपको ऐसा ही भाग देना होगा। भाग दीजिए या कुछ और दिमाग यूज। 7.5 टारगेट में लीजिए और इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सात 7.5 और एक 4 भी बना लीजिए। एक इंटीग्रेशन का आपका लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका 7.6। 7 इसके बाद आगे जो इंटीग्रेशन है ना, सब यही सब आएगा तुम्हारा आगे। पीछे जो तुम 2 में पढ़े, 3 में पढ़े, 4 में पढ़े, 5 में पढ़े, 6 में पढ़े, यही सब चीज तुम्हारा रिपीट होगा आगे। तो पहले इतना सीख लोगे तब ना, ये समझ लो कि बेसिक चल रहा है, बेसिक चीज। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन जो आएगा उसमें बस एक काम और बढ़ जाता है, लिमिट वाला। तुम 6-7 तक इंटीग्रेशन पढ़ लिए तो इंटीग्रेशन समझ लो कि खत्म ही हो गया। आगे जो है बस क्वेश्चन बनाना है हम लोग को। हाँ, क्या चीज लिमिट वाला? हाँ, लिमिट वाला एक चैप्टर है, उसमें एक दिन लगता है। और क्या, ये महीना हम रखे हैं, ये महीना आपको सिर्फ इंटीग्रेशन पढ़ना है, पूरा जून। अब नया चैप्टर जो भी स्टार्ट होगा जुलाई में करेंगे। तो कह तो रहे हैं कि बहुत आगे निकला हुआ है ना सिलेबस। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक तो ये मेथड हो गया, मतलब इतना बराबर हम इतना ले आए। एक दूसरा मेथड भी आपको दिखाते हैं। देखिए, यहां जैसे है x² - 1, ऊपर है x3। अगर हम -x जोड़ दें ऊपर में -x, ठीक है, -x करेंगे, एक और x जोड़ना पड़ेगा काटने के लिए। हाँ, एक तो पहले से x है, ठीक है। देखो देखो, इधर देखो, ठीक है। हम ऐसा इसलिए किए ना कि x कॉमन करेंगे यहाँ पे, तो आपका x² - 1 के रूप में आ जाएगा। तो -x किए और एक और +x करना हो, क्योंकि ये दोनों कटेगा, है ना, कट जाएगा। एक x तो आपका क्वेश्चन में ही है, तो देख लो यहां से x दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो x² - 1 और x + x कितना, 2x + 1, ठीक है। अब अलग अलग कीजिए। वही चीज आ जाएगा। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा के ना कर सकते हैं। देखिए, x² - 1 प्लस अलग अलग कर दीजिए dx, काट दीजिए। देखिए, वही चीज आ गया ना। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा के काम कर सकते हैं। फिर आगे अलग अलग कीजिए। चलिए अलग अलग कर लीजिए।
तो एक्स डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। इसको आप कैसे तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x प्लस 1 x माइनस 1। चलिए शॉर्टकट से बनाइएगा लॉन्ग से बनाइए बताइए, क्योंकि बात तो वही चीज है। जैसे हम लोग पीछे बना रहे थे, है तो सेम चीज। आप लोगों को आवाज जा रहा है ना? यस सर। ठीक, देखिए अगर शॉर्ट में बनाना चाह रहे हैं तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं a बटा एक्स प्लस 1 प्लस बी बटा एक्स माइनस 1 डी एक्स। ए और बी का मान बताइए, जैसे हम लोग पीछे शॉर्टकट मेथड से बनाए थे ना, वैसे ही बताइए। तो ए का मान, हाँ -1 रखना है इसमें, ठीक है, -1 इसमें रखना है, तो -2 प्लस 1। इसमें तो -1 नहीं रखना है क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये ना लेके हमको ये लेना है -1 -1, तो -1 बटा -2 कितना आ रहा है, ए का मान 1 बटा 2। ठीक है, बी का मान बताओ, तुम लोग भी ट्राई करो, बी का मान बताओ। बी का मान बताओ तुम लोग भी। कितना आया? 3/2 सर। 3/2। यहाँ पे b का मान निकालने के लिए x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x बराबर 1 रखना है। कहाँ पे? इसमें। तो b बराबर 2 × 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 ये तो 0, इसको नहीं लेना है, ये लेना है 1 प्लस 1। 3/2 आया। a का मान 1/2, b का मान 3/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस a बटा एक्स प्लस 1 डी एक्स। a का मान 1/2, b का मान 3/2। चलिए x प्लस 1, ठीक है, आंसर जरा से देख लीजिए, यही है कि बदलना पड़ेगा इसमें। यही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना नंबर हुआ? 12 हुआ। 12 13 नंबर ना, क्या है 13 नंबर बताइए। 1 प्लस x², ठीक है। तो यहाँ तो आ गया द्विघात समीकरण के रूप में ना, द्विघात समीकरण के रूप में। तो आप ऐसे कर सकते हैं, पुट 2 बटा
ए बटा 1 माइनस एक्स डी बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इसको करो। अच्छा, एक डी बटा एक्स स्क्वायर नहीं होगा, 1 माइनस एक्स के लिए ए, ये तो द्विघात समीकरण है, तो इसके लिए दो कांस्टेंट इस रूप में बी एक्स प्लस सी के रूप में। अब इसको करना पड़ेगा। चलिए बनाइए। इसमें आपको वही एलसीएम लेना होगा। डायरेक्ट मेथड रहता तो हम तो जैसे पीछे कर रहे थे वैसे कर सकते थे। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये गुना होगा ए में, डी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स कट गया, तो 2 बराबर आ रहा है ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स। ठीक है, देखिए किसी चीज का मान निकाल पा रहे हैं क्या आप लोग? ए बी या सी तीनों में से किसी का भी पुटिंग मेथड से? कोई बताएंगे पुटिंग मेथड से किसका मान आप लोग का निकल सकता है? मोहित, हेलो। ए का निकल सकता है, ए का निकल सकता है सर। अच्छा, ए का निकल सकता है, हाँ ए का निकल सकता है, तो जिसका मान निकलता है निकाल लीजिए पुटिंग मेथड से। यस यस सर। एक्स, हाँ 1 माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है, 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 1 रखना होगा। 1 यहाँ पे रख देते हैं, लेफ्ट साइड में तो एक्स नहीं है, 2 ही है तो 2 रखेंगे। ए 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 1 इधर का मान हाँ हाँ 1 आएगा। डी एक्स, देखो ये तो 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, तो 2 इक्वल टू 2a, ए इक्वल टू 1 आ रहा है, ए इक्वल टू 1 आ रहा है। ये एलसीएम हुआ, इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा। ठीक है, तो यहां से ना आप ए का मान निकाल सकते हैं, लेकिन आप बी और सी का मान निकालने के लिए यहां से नहीं निकल पाएगा आपको। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि अगर इतना बराबर 0 कीजिएगा तो एक्स बराबर -1 और एक्स बराबर रूट अंडर -1, तो ये आपका इमेजिनरी नंबर हो गया है ना, काल्पनिक संख्या। रूट के अंदर -1 जो भी रहेगा वो आपका काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक संख्या हम लोग को रख के नहीं निकालना है। ठीक है, तो हम ये लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, तुलना करेंगे सर। तो हाँ तुलना करना होगा हमको, समीकरण 1 से फिर से चलना होगा। हाँ तुलना करके आएगा। तो यहाँ से ना आपको ये मेथड से, पुटिंग मेथड से बी और सी का मान नहीं निकल पाएगा, तो आपको तुलना करना होगा, कंपेयरिंग करना होगा। लिख दीजिए इसको पहले, समीकरण 1 से लेकर चलिए और सबको पहले गुना कीजिए। समीकरण 1 से चलिए, सबको गुना कीजिए।
समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आ जाइए। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुना करते a प्लस ए एक्स स्क्वायर, इधर भी गुना कीजिए dx, हाँ dx माइनस बी एक्स स्क्वायर, सी, हाँ सी माइनस बी एक्स हो गया। एक्स स्क्वायर वाला को एक जगह कीजिए कॉमन करके, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी, एक्स वाला को एक जगह कीजिए प्लस एक्स, तो बी माइनस सी, और कांस्टेंट यहाँ है ए प्लस सी एक जगह, ठीक है। तो तुलना करने वाला तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, पिछले वीडियो में तो आपको हम बताए थे अच्छा से। यस सर, अच्छा से आ गया। इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए प्रोसेस ऑफलाइन सीखिए ऑनलाइन सीखिए, ऐसा तो नहीं है कि हम आपको ऑफलाइन में कुछ अलग प्रोसेस बता देंगे और ऑनलाइन में अलग प्रोसेस बता देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको दिक्कत हो सकता है ऑफलाइन ऑनलाइन में, लेकिन मैथ में वही प्रोसेस रहेगा। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर राशि को तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। देखिए एक्स स्क्वायर ए माइनस बी, का एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0, तो ए बराबर बी आ रहा है। ए का मान हम निकालेंगे ना अभी, यस सर, 1 आया। कितना है? 1 आया सर। ठीक है, तीनों का मान 1 आ जाता है सर। हाँ ठीक ही है। अब देखिए बी माइनस सी लेके चलते हैं, एक्स का गुणांक, एक्स में जो गुना किया हुआ है बी माइनस सी, लेफ्ट साइड में भी आपका एक्स नहीं है तो बी माइनस सी, एक्स का गुणांक लेफ्ट साइड में 0 होगा, तो b माइनस सी बराबर 0, यहाँ से b बराबर सी, b का मान तो c बराबर 1 ही आ जाएगा, तो तीनों का मान आपका 1 आया है, ठीक है, तीनों का मान 1। इसलिए कांस्टेंट वाला को बराबर करने का जरूरत नहीं है, उसको भी लेके चलिएगा तो आपका मान वही आएगा, सेम ही आएगा। इसलिए आई इक्वल टू, क्या था क्वेश्चन जरा से बोलना, 2 बटा यही नहीं है, इतना बराबर क्या हम लोग रखे हैं बी एक्स प्लस सी, यही रखे हैं ना। इतना बराबर हम लोग इतना रखें, इसको अब आप लोग अलग अलग कीजिए, अलग अलग करने के बाद ए और बी का मान रखना है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, वीडियो अभी तुरंत आ जा रहा है, क्लास लेने के बाद ही लगता है कि 5 मिनट के बाद ही आ जा रहा है, तो और अच्छा ही हो गया, वेट नहीं करना पड़ेगा सबको। हाँ हाँ 2-3 घंटा पहले लगता था, अब तो आ जाता है। हमको तो ये नहीं लग रहा है कि जो बच्चा बैठा हुआ है वो क्या खोज रहा है, उसको खाली एक क्यों चिंता
ऑनलाइन सब पढ़ाएंगे तो हम पूछेंगे कैसे, क्वेश्चन कैसे करेंगे? अरे क्वेश्चन करने लायक तुमको हम छोड़ेंगे तब ना तुम क्वेश्चन करोगे। हाँ, तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम है तब तो हम सॉल्व कर रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एराइज होने ही नहीं दे रहे हैं हम, इस तरह से पढ़ाया जा रहा है वीडियो में। तो तुम पूछोगे क्या जब तुम्हारे पास क्वेश्चन ही नहीं है? तो बस यही ये लोग का एक क्वेश्चन है कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन करना है तो लाइव आके कीजिए, जितना क्वेश्चन करना है। और लाइव में भी सब पढ़ रहा है तो कहाँ कोई बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे नहीं समझ में आया, यहाँ ये नहीं समझ में आया। सब तो आराम से पढ़ ही रहा है। फिर क्या चीज का तकलीफ है समझ में नहीं आता है। पबजी खेलेगा, पबजी खेलने के लिए एकदम हाई स्पीड नेट उसके पास आ जाता है, क्लास देखने के लिए नहीं। बउआ जी जो है रात भर पबजी खेल सकते हैं और 1 घंटा जो है निकाल के वीडियो नहीं देख सकते हैं। अभी 90% स्टूडेंट के पास जो है मोबाइल होगा तब। ए का मान कितना है? 1। बन गया सर। अच्छा, ये तो हो जाएगा log 1 माइनस एक्स, और x में माइनस से गुना है इसलिए 1/-1, x/1 प्लस इधर 1/1 प्लस x² dx। ऑफलाइन के लिए आराम से अभी रहिए, 1 सप्ताह अभी कुछ नहीं। अभी बुलाएंगे भी आप लोग को तो संडे को, बुधवार और शनिवार 3 दिन बुलाया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं। आप लोगों का काम खत्म है, थोड़ा सा जो नहीं पढ़ा है उसको भी देखना है हमको। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे मानना होगा ना, मान लेते हैं 1 + x² को। ठीक, d1/dx dx² dt/dx 0 + 2x dt/dx 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt/2 लिख दीजिए। dt/2, x dx का मान dt/2 आ गया ना। ले i = -log 1 - x प्लस x dx का मान dt/2, इधर tan इनवर्स x 1/1 + x², tan इनवर्स x log t हो जाएगा। ठीक तो है, log t होगा 1/2 log t। यहां से t का मान रख दो, t का मान रख दो। ऐप जानते हो, ऐप बनाने से ज्यादा उसमें झंझट है, काम नहीं करता सही से। तुम बनवाओगे 20-30 हजार रुपया दोगे, उसमें कितना अच्छा खोजोगे। ऐप बनाने के लिए कम से कम
1.5 से 2 लाख रुपए अगर खर्च करेंगे ना, तब उसका जो है सब कुछ सही रहेगा, बढ़िया सर्वर रहेगा, ऑनलाइन वाला सिस्टम सही रहेगा, तब जाके होगा। और उससे बढ़िया तो मेरा टीचमेंट काम कर रहा है, बख्तियारपुर में जितना सब ऐप से पढ़ा रहा है, एक का भी सही से नहीं चलता है। हाँ हाँ, अरे देखो, बनाने वाला एक ही कंपनी रहता है, वो है कि तुम्हारा एक पर्सनल दे दिया, लेकिन बात बराबर है। अब पर्सनल जो होगा उसमें हमको थोड़ा बहुत खर्च होगा, 10-20 हजार रुपये लगेगा, लेकिन जब मेरे पास टोटल टेक्निक है ये, तो 10-20 हजार बचाया जा सकता है। अब हम इंजीनियर हैं तो वो उतना भी हम नहीं कर सकते हैं। हम चाहते तो खुद आप बना सकते थे, लेकिन बनाने में कोई जन है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है। माइनस लॉग 1 - x प्लस 1/3 लॉग t का मान दे दीजिए 1 + x² tan इनवर्स x प्लस c। यह आंसर हो गया, लिख दीजिए। जो अभी तुम लोग को लैपटॉप पे पढ़ा रहे थे 10 से लिख के, तो हम 1 साल पहले ही व्यवस्था किए होते हैं कि हमको ऑनलाइन अब सब कुछ करना है। हाँ, उसके लिए एक डिवाइस है मेरे पास, मैं पैसा लगाया 7-8 हजार रुपये, तब जाके लिखाता है। तुम लोग माउस से लिख दोगे, नहीं लिखा पाएगा। और उसमें भी अब थोड़ा सा सही से लिखा रहा है, लेकिन अभी भी देखते हैं कि थोड़ा राइटिंग इधर उधर हो ही जाता है। भागेगा ही, नहीं हो पाएगा। जैसे हम व्यवस्था पहले ही से कर रहे थे, पहले भी सब अकाउंटिंग का काम है, सबका ज्यादा यूज नहीं है। देखो, सब एरिया में अलग अलग सॉफ्टवेयर है। अब सब सॉफ्टवेयर को जान नहीं पाओगे एक बार में। तुम जिस फील्ड में जाओगे उसको सीखोगे। अब हम जहाँ पे गए हैं, हम दूसरा चीज सीख रहे हैं। हम लोग का एक अलग साइट है, जितना भी नल जल है सब वो सब देखना है, हाउस कनेक्शन हुआ वो सब देखना है, जितना भी सरकारी चापाकल वगैरह है, कितना उसमें मरम्मत हुआ, लगा क्या सामान लगा, वो सब देखना है। तो ये सब का काम होता है। तो सबका अपना अपना फील्ड होता है, उस फील्ड के अनुसार तुम सीखो। देखो, इस बार बीपीएससी का बहुत सारा का रिजल्ट आया। मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है टंडी से, तुम्हारा 5-6 स्टूडेंट का हुआ है। 2-3 जूनियर का है, एक सीनियर का है, एक वो लगता है कि हमारा बैच का है बीपीएससी। वो लोग जो है डायरेक्ट जो है असिस्टेंट इंजीनियर बनेगा, एसडीओ। असिस्टेंट इंजीनियर डायरेक्ट एसडीओ बनेगा। वो लोग का सैलरी 60-70 से स्टार्ट होगा। तो इंजीनियरिंग करने में घाटा नहीं है, फायदा है। अब जैसे मेरा है, तो मेरा अभी एक जगह सुख नहीं, बहुत जगह है। हमको करने का मन रहेगा तो करेंगे, नहीं करने का मन है तो नहीं करेंगे। हाँ, उसको लगता है कि इंजीनियरिंग कर लिया है, बैठा हुआ है, देखो कुछ नहीं कर रहा था, पढ़ा रहा है। अरे तुमसे ज्यादा टैलेंट है यार, तुम बोल क्यों रहा है? हम बैठ जाएंगे, मैं कोचिंग बंद हो जाएगा, हम कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन तुम बैठ जाओगे तो तुम्हारा बिल्टी भूल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा तुम्हारे साथ। और 2-4 को बच्चा ऐसा है, बोलता है वहाँ कल IIT का पढ़ाया जा रहा है। हम हंसी याद सुन के कि वहाँ देखे ना सर, जो है IIT का पढ़ाया जा रहा है।
IIT फ्रीज सर के बारे में लगा बोला कि IIT देखें सर, वहाँ IIT के बारे में IIT का मैथ पढ़ाया जा रहा है। हम क्या IIT का मैथ पढ़ना होता तो फ्रीज सर काहे नहीं कर लिया IIT जब पढ़ना रहता तो फ्रीज सर काहे नहीं कर लिया IIT करना नहीं चाहिए था कि हम बोल दिए हवा में सोशल इंजीनियर हम बना दिए, ये सब नहीं चलेगा। अब कोई बोलेगा ऐसा बात तो दिक्कत नहीं है, देख और बना दिए ऐसे वैसे। अरे पहले आप बनिए उसके बाद बोलिए। क्वेश्चन नंबर कितना? 14 कितना है? 3x माइनस 1 x माइनस 2। अच्छा आंसर जो है वो देख लेना, आंसर में हो सकता है कि +2 लिया है कि -2 लिया है, सुधारा हुआ है। अच्छा एक बार देख लो ना, एक बार देख लो। x + 2 है सर। हाँ x + 2 है ना, वो आंसर देखने के लिए कह रहे हैं। आंसर में अगर x - 2 से आंसर दे रहा है तो आपको x - 2 लेकर चलना होगा। x - 2 है, हाँ तो x - 2 ही लेकर चलना होगा। आप सुधार लीजिए इसको। क्वेश्चन तो बड़ा है, क्या कीजिएगा, आगे और भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। यही सब में टाइम बर्बाद होता है और क्या। आता है लेकिन टाइम वेस्ट होता है। बनाइए उसको, ए और बी का मान निकालिए। यहाँ देखिए स्क्वायर वाला रहेगा तो आपको ऐसे ही बताया गया था, a/x - 2 करने के लिए प्लस b/x - 2 का होल स्क्वायर। 2 टर्म लेने के लिए आपको बोला गया था, 2 कांस्टेंट लेने के लिए बोला गया था। चलिए कीजिए तो। एलसीएम लेना होगा। हाँ शुरू में ये बेसिक चीज बताया था फर्स्ट डे जब इसका क्लास था। फर्स्ट डे वाला वीडियो देखोगे ना, उसमें समझ में आ जाएगा। अच्छा इसमें x - 2 से गुना, इसमें सिर्फ d ही रहेगा लगता है। गुना होगा उसमें कुछ नहीं ना? हो गया। एलसीएम तो x - 2 का होल स्क्वायर होगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि मतलब जो भी एलसीएम आए हैं उसको हम लोग x - 2 से भागा देंगे। तो x - 2 से भागा देंगे तो 1 कटेगा तो a में गुना होगा। और फिर इतना एलसीएम है, इतना से भागा देंगे तो 1 है ना, 1 ही होगा। तो आपका बच रहा है 3x - 1 = 2। इसको गुना कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। नहीं इसमें पुटिंग मेथड क्या कीजिएगा, तुलना करके ही निकाल लीजिए। अच्छा हो तो गया, इसको दोबारा क्यों लिख रहे हैं? ठीक तो है। इतना बराबर, इसको हम गुना कर दिए x - 2a + b, इतना बराबर 3x - 1। अब देखिए कि x तथा अचर राशि को तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए क्या हो जाएगा। x में गुणांक है कितना? a। इधर x में गुना कितना है? 3, तो a बराबर 3। कांस्टेंट है -2a + b, अब बराबर कितना? -1। a का मान यहाँ रखना होगा, -6 + b -1 + 6 5। ए और बी का मान निकल गया, लिख दीजिए। थोड़ा सा दिक्कत तो है।
अभी 9:15 ही हुआ है ना। टाइम है अभी। चलिए मान रखिए, आगे सॉल्व कीजिए। एक 15 नंबर है ना, आपका क्वेश्चन बड़ा है। क्या हो गया? हाँ, इसलिए I इक्वल टू कर देते हैं कितना, ऊपर कितना था 3x-1 ना, a वटा कर देते हैं x-2 b वटा x-2 का होल स्क्वायर। रख दीजिए a और b का मान, या अलग अलग पहले कर लीजिए। a वटा x-2 dx, b वटा x-2 का होल स्क्वायर dx, a का मान कितना 3 आया था, ठीक। b का मान 5। इसको कैसे बनाइएगा बताइए कोई, x-2 का होल स्क्वायर। ऊपर लेके चल जाएंगे, माइनस हो जाएगा। हाँ ठीक है, -2 कर देंगे। यस सर। और x के पावर n वाला फॉर्मूला पे बैठाएंगे, एक जोड़ेंगे, भागा दे देंगे, ये तो हो जाएगा 1/x का log x-2, इधर 5x-2 -2 + 1 और भागा -2 + 1 + c। यहाँ 5x-2 के पावर -1 बटा -1 + c। ये माइनस को आगे कर दीजिए, 5 और 1 बटा आप कर दीजिए x-2, ठीक है। पावर में -1 है, उसको नीचे जब आप ले जाइएगा तो 1 के बटा में हो जाएगा x-2 + c। चलिए हो गया, आंसर मिला लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। एक दिन और टाइम देंगे इसमें, ठीक है, एक दिन और, एक दिन का और है। ये एक बड़ा चैप्टर था, मिटा देना। चलिए क्वेश्चन बोलिए तो। 1 बटा
हाँ हाँ वैसे ही करेंगे। चलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा हम लोग का काम है, यही आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अच्छा -1 का स्क्वायर, हाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी आगे लिखते हैं और ए प्लस बी इधर कर देते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको देखिए फिर से आप ना 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार और करना होगा, x प्लस 1 हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। चलिए अब यहां से पुट करना होगा ना, पुट कीजिए, थोड़ा बड़ा जाएगा। यहां पे होगा a बटा x प्लस 1 b बटा x माइनस 1। ये देखिए द्विघात समीकरण के रूप में है, तो ये इसके लिए दो कांस्टेंट, तो a b तो ले लिए हैं, c और d ले लेते हैं, तो cx प्लस d ऐसे, ठीक है, cx प्लस d cx प्लस d। जी बोलिए, cx प्लस d लिए हैं, हाँ यहाँ पे देखो ना ये द्विघात समीकरण के रूप में है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसीलिए द्विघात समीकरण के लिए आप लोग को बताया है दो कांस्टेंट लिया जाता है। चलिए एलसीएम लीजिए, यही चीज सीखना है आपको, कहाँ पे क्या लेना है मानना है, ठीक ना। x प्लस 1 x माइनस 1 x गुना कीजिए, थोड़ा बड़ा जाएगा, a में क्या गुना होगा तो ये दोनों के साथ x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, b में क्या गुना होगा तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सी एक्स प्लस डी में क्या गुना होगा तो जो दो वो पहले था वो गुना हो जाएगा, ठीक ना। एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, दिख रहा है ना, हो थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। बड़ा इतना चला जाता है कि बोर्ड में एडजस्ट करना दिक्कत हो जाता है। चलिए हो गया, नीचे वाला कट गया, आप लोग लिख दीजिए। अभी तो ए बी सी ये सब का मान निकालना है आपको। सबका मान चाहिए ना, पहले पुट करने पे जिसका जिसका मान निकाल ले रहे हो निकाल लो।
ए का निकल गया। हाँ हाँ, ए एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स सी एक्स प्लस डी। एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए किसका किसका मान निकाल सकते हैं आप लोग? बी का निकल जाएगा सर। बी। पुट एक्स। ए और बी, हाँ ए और बी का मान आप यहां से निकाल सकते हैं। पुट एक्स बराबर माइनस 1, अगर माइनस 1 रखते हैं तो आपका ए का मान आ जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 0, तो बी 0 सी एक्स प्लस डी माइनस 1 प्लस 1 ये भी 0 हो जाएगा, तो कर देते हैं ये भी 0। एक्स की जगह बस मान यहां रखे थे, यहां से भी ए का मान निकालने के लिए ए का जो बटा में रहता है उसको क्या कहते हो तुम? हाँ, एक्स प्लस 1 बराबर 0 करते हो, एक्स बराबर माइनस 1, बी का मान निकालना है तो इसका बटा में जो है एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना 1, ऐसे ही करते हैं। तो -2a -2 इंटू 2, ये तो सब 0 हो गया। अच्छा, a बराबर कितना आ रहा है? -1/4 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। चलिए -1/4 और बी बराबर बी बराबर 1/4। ठीक, चलिए बी का मान भी जो नहीं निकाले निकालिए। पुट एक्स इक्वल टू 1, समीकरण 1 से 1, ये तो 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब बी गुना 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, सी इंटू 1 प्लस डी, और 1 प्लस 1 1 माइनस 1 0, तो 1 बराबर 2 इंटू 2 बी, और तो बी बराबर ना आपका 1/4 आ रहा है। बी बराबर या 4b बराबर 1, तो बी बराबर 1/4। चलिए लिख दीजिए। अब देखिए सी और डी का मान तो ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक ना, सी और डी का मान ऐसे नहीं निकलेगा, आपको तुलना करना पड़ेगा। तुलना करने के लिए सबसे पहले आपको गुना करना होगा सबको। सबसे पहले गुना कीजिए, कितना लिख दीजिए पहले। कोई तुलना किया है? कर रहे हैं सर। अच्छा करो, पहले गुना करो, उसके बाद सबको एक जगह करो। यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर से आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, इसी को लेकर चलना है समीकरण 1 से, ठीक है। और
तो गुना करना होगा, करिए गुना। सी और डी के लिए इतना मेहनत। एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें 3 ठो है। अच्छा, इसको ऐसा कर दीजिए, रुक जाइए। सी एक्स प्लस डी, ए प्लस बी या माइनस बी, इसको ऐसे कर देते हैं। करिए गुना कीजिए, लेट मत कीजिए। ठीक है, इसको ऐसे कर दिए। इसको अब गुना करो, इसमें ए एक्स क्यूब ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस बी। इसको गुना करेंगे तो सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी। चलिए कॉमन कीजिए एक्स क्यूब वाला को, ये आएगा तो 5 नंबर में आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। इस चैप्टर का जितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है सब 5 नंबर में देगा। एक्स क्यूब प्लस डी, और कहाँ एक्स क्यूब, यहाँ है माइनस, क्या बोले, -1/2 आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक जगह करते हैं, देख लेते हैं हम भी। माइनस ए प्लस बी प्लस डी, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाला। एक्स वाला को एक जगह किया जाए, प्लस ए प्लस बी माइनस सी, ये हो गया एक्स वाला। कांस्टेंट वाला को एक जगह कर देते हैं, प्लस माइनस ए प्लस बी माइनस डी। देखिए मिला लीजिए आप लोग, इतना ही आया है ना। यस सर, नहीं आया। चलिए इतना ही आया है। अब क्या कीजिए, अब जैसे आप मान जानते हैं, ए और बी का मान जानते हैं, आप देखिए कि किसको किसको ले तो आपको ज्यादा सहूलियत होगा। तो सी और डी का चाहिए ना, तो एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर का गुणांक तुलना कर दीजिए, निकल जाएगा। अब एक्स क्यू तथा एक्स स्क्वायर का गुणांक को तुलना करने पर कर दीजिए। एक्स क्यू का गुणांक लेफ्ट साइड में 0 है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आपको मान चाहिए सी का, तो हो जाएगा माइनस से माइनस बी। ए का मान कितना है भाई, -1। ए का मान -1/4। अच्छा, ए का मान -1/4, तो ऐसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बी का 1/4, ठीक है 0, ठीक तो है 0 आएगा। इसके बाद माइनस ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर भी नहीं है लेफ्ट साइड में, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लेफ्ट साइड में 0। आपको चाहिए डी का मान, तो ए माइनस डी। ए का मान -1/4 है, अब डी का मान 1/4, तो -2/4 हो जाएगा। -1 -2/4 -1/2, मिला लीजिए तब का मान सही है। यस सर, सही है। ठीक,
चलिए, ये क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। आज तो तीसरा ही क्लास है। क्लास में जानते हो एक सप्ताह लगता है ये चैप्टर। एक दिन में 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं जाएगा। एक दिन में दो ही क्वेश्चन बनता ही बनता है। दो करते रहिए। हाँ, वही कह रहे हैं। तो अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रखा जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेंगे। टेस्ट अब इंतजाम कर रहे हैं, पूरी तरह सब खुल जाएगा ना तो इंतजाम अब हो रहा है। एक दिन तो टेस्ट रहना ही रहना है। अब हर सप्ताह ही में टेस्ट आएगा। हाँ, हर सप्ताह में ही टेस्ट रहेगा। ऑफलाइन आ सकते हैं सर? अभी रुक जाओ, अभी ऑफलाइन में क्या यही सब चीजें पढ़ाएंगे। अभी रुक जाओ, सब जगह खुलने दो। ऐसे ही अभी आप लोग का ना सप्ताह में हम 1-2 दिन क्लास लेंगे, आप संडे को लेंगे। अभी पूरा जून तक दिक्कत है। तो प्रॉब्लम है तो बताइए कि हाँ दिक्कत हो रहा है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से पढ़िए। खाली हमको फॉलो किए हुए रहिए। हमको 1-8 सप्ताह और दीजिए, इंतजाम करना है कुछ। चलिए, हो गया ना ये। इसलिए I बराबर हम लोग का है क्या था, x+1 था, x-1 dx। देखिए, इतना बराबर हम क्या क्या माने थे? a माने हैं, b मिला लीजिएगा, गलत ना हो। cx प्लस d। लिख दीजिए। ऑफलाइन क्लास आने में रेडी होइए, तब आइए। ये थोड़ा कष्ट है। अब ऐसे ही थोड़ी आदमी आ जाएगा। फिर आ रहे हैं दूर से तो ऑटो भाड़ा, टेम्पू, ये सब भी दीजिए। चलिए, एक का मान अलग अलग सेलेक्ट कर देते हैं, अलग अलग। b बटा x प्लस d dx। चलिए, a का मान रख दीजिए 1/4 -1/4। ठीक। b का 1/4। c का तो 0 आ रहा है जी, 0 ना। और d का -2/, अच्छा -1/2। ठीक। चलिए, आपका काम तो आसान हो गया जी। ये हो गया -1/4 log x प्लस 1, 1/4 log x माइनस 1। ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा? ये तो 0 है तो खत्म हो जाएगा। तो -1/2 को यहाँ से आगे ही कर दीजिए। आप ऐसे लिख दीजिए
ये तो 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो -1/2 को हम आगे कर दिए 1/x² + 1। हो सकता है कि आपको ना 1/4 कॉमन किया हुआ होगा, तो log प्लस वाला को आगे लिख देते हैं, माइनस वाला को बाद में। हम अगला स्टेप में करेंगे। देखो ना, 1/4 कॉमन किए, यहाँ -5 इसको इधर कर दिए, और ये प्लस है तो इसको आगे कर दिए, और ये जो है आपका tan इनवर्स x टर्म प्लस c। एक लास्ट फॉर्मूला लगाएंगे log a माइनस log b, ठीक है, log a माइनस log b। इस फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए log a/b। चलिए ये आंसर हो गया। करिए इसको एक आखिरी स्टेप। इसलिए I = आपका आंसर 1/4 log a माइनस log b, log a/b। a की जगह x-1 और b की जगह बटा में x+1 log a/b हो गया, और माइनस आंसर जरा सा देख लीजिए, ये आंसर हो गया। सही है सर। ठीक है, देखिए आगे ना हिंट्स दे देते हैं आप लोग को, 1-2 हिंट्स दे देते हैं, वो आप लोग आगे कर सकते हैं। जैसे 16 नंबर में ना आपको x-1 से ऊपर नीचे गुणा भाग करना है। आप लोग किताब निकाल के रखिए, हिंट्स देंगे। 2-4 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। 16 नंबर में हिंट्स दिया हुआ है किताब में। हाँ, तो x-1 से ऊपर नीचे ना गुना भाग करना है, ठीक है। गुना भाग करोगे और x के पावर n को ना मान लेना है, x के पावर n को t मान लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, और फिर आगे फिर करना। 17 नंबर में भी देखो कि साइन है 1 - sin x और 2 - sin x, तो sin x को तुमको मान लेना है। sin x को मानेंगे तो एक आपको जो है ना हिंट के रूप में थोड़ा सा बता देते हैं, 1-2 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। Hmm, 17 नंबर I बराबर दिया हुआ है cos x dx 1 - sin x 2 - sin x। देखिए sin x को यहाँ पे ना मान लोगे आप लोग, sin x = t, तो d sin x बटा dx = dt/dx। ये cos x लेफ्ट साइड में इंटू dx बराबर dt, ठीक है। तो y = ऊपर हो जाए cos x dx dt, नीचे 1 - t 2 - t, ठीक है। देखिए आ गया। अब इसको आप क्या कीजिएगा, ऐसे a बटा 1 - t b बटा 2 - t dt, ठीक है। a और b का मान निकाल लीजिए, और 1 आएगा 1 - t, तो log में बदलिएगा, log 1 - t, और लास्ट में आपको t का मान रख देना है, लास्ट में रखना, जब ये सब का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, हिंट के लिए आप लोग ये लिखिए और इसको करके देखिएगा। तो 17 नंबर 16, 17, हाँ
18 मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। 19 नंबर में आपको एक्स स्क्वायर को मानना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ऊपर आ जाएगा। 20 सारे पर दिमाग लगाइएगा आप। क्या माइनस कॉमन लेते हैं सर, तो इधर भी माइनस। हाँ हाँ, वो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। करूँ? ठीक है, आप लोग कीजिएगा, ठीक ना? आप लोग कीजिएगा, आगे बनता है तो ठीक है। एक दिन और लगेगा इस चैप्टर में, आपका कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।